कर दी। मैं कहाँ से करूँगा रिकॉर्डिंग, तो अपलोड करोगे? हाँ गिटहब वाला मैं बता दूंगा। तो ये लास्ट क्लास में अपने कुछ एग्जांपल्स देखे थे राइट, है ना? अपन यहाँ पर ही आते हैं वापस से। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, मैंने लिखा है यहाँ पे फोल्डर। फोल्डर में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टू बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने कहा शो मोर ऑप्शंस। चलिए इसको नहीं है इसमें। ठीक, अभी तो देखना है, ध्यान से अपन करेंगे क्या। बनाते हैं यहाँ पर, बनाते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल वन, है ना? या मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर डेमो वन डॉट, क्या जाएगा यहाँ पर JS, राइट। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल बनाना था, है ना, जिसमें अपन को कुछ बैंकिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ फंक्शनलिटी दिखानी थी, है ना। तो मैंने यहाँ पर आकर के लिखा है एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप, है ना। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या। तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे फंक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या फंक्शन। फंक्शन मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, बैंक, राइट। अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है, तो अब ये तो मैंने ऐसा बना लिया, है ना। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपने को प्रोटोटाइप का कंसेप्ट देखना है। तो मैं इसमें क्या कन्वर्ट करूंगा या कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, अपने बैंक का। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बैंक इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू, और मैंने लिखा है यहाँ पर बैंक। इसमें कोई दिक्कत। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपने को डेटा को सेट करना है। तो डेटा को सेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इसके अंदर ही पास कर दे, है ना, बैंक के अंदर आप पास कर देंगे तो ऊपर जाके प्रोटोटाइप के अंदर ही आपको डेटा मिल जाएगा। और नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर एक सेट डेटा नाम की मेथड बनाएंगे, राइट। तो मैंने बोला मैंने सेट डेटा नाम की मेथड ही बना लेते। तो मैंने सिंपली क्या लिखा, बैंक डॉट सेट डेटा। अब सेट डेटा में मैं करूंगा क्या, तो सेट डेटा में मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ पर एक तो अकाउंट नंबर सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा SBI, मैंने लिखा यहाँ पर 00123। तो ये मेरा अकाउंट नंबर आ जाएगा। अकाउंट नंबर के बाद में मैंने बोला मेरे को नाम लिखना है, मैंने लिखा है ANDREW एंडरसन। अब मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। और मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैं इनिशियल बैलेंस सेट करवाना चाहता हूँ। तो इनिशियल बैलेंस सेट करवाने के लिए मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, 10,000। इसमें कोई दिक्कत। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन सिंपली लिखेंगे दिस डॉट, मैंने लिखा है सेट डेटा। अब सेट डेटा के केस में अब यहाँ पर होगा क्या, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर मैंने बोला सबसे पहले तो क्या आएगा मेरे पास में, तो सबसे पहले मेरे पास में आ रहा है यहाँ पर अकाउंट नंबर, है ना। जब मैंने अकाउंट नंबर लिखा, अकाउंट नंबर के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैंने लिखा है नेम। नेम के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, BALANCE बैलेंस, राइट। अपन आ गए यहाँ पर, अब यहाँ का मैं क्या करूँगा, दिस डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है नेम, मैंने क्या लिखा है दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस। इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब फिर अगर अपन बात करें अपन करना क्या चाहते हैं, तो अपन यहाँ पर अब देखना चाहते हैं डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, BIN के बैंक डॉट, मैंने लिखा है शो डिटेल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आ गए। अब देखना चाहते हैं अपन, तो अपन क्या लिखेंगे, दिस डॉट, मैंने लिखा है यहाँ पे शो डिटेल्स। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है फंक्शन, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ का मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे अकाउंट नेम, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे दिस डॉट अकाउंट नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे इससे क्या किया है, कॉपी। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, पेस्ट। अकाउंट नेम के साथ में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर नेम, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, बैलेंस। कोई दिक्कत। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है BALANCE बैलेंस। मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, तो मैंने लिख दिया है नेम, और ऊपर क्या लिख रखा है, अकाउंट नंबर। कोई दिक्कत। ये तो अपन ने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, अब अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, बैंक। ठीक है, और बैंक में यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा बैंक डॉट, मैंने लिखा है VITH, है ना, DRAWL विड्रॉवल, है ना, बैंक डॉट विड्रॉवल नाम की मेथड को मैंने कॉल किया।
अब बैंक डॉट विड्रॉवल नाम के मेथड को मैंने कॉल किया, तो अब कंट्रोल यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, तो मैंने लिखा दिस डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, विथड्रॉवल इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, फंक्शन। अब मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मेरे को विड्रॉवल अमाउंट पास करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने कितना पास कर दिया, 1 2, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है कितना, 5, है ना, 12,500 मैंने पास किया। अपन आते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है क्या, तो मैंने लिख लिया है वेर, और वेर में मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया है विड्रॉवल अमाउंट। क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट आएगा, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ये जो आपने WAMT जो लिखा हुआ है ना, ये अगर आपने यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन स्कोपिक है, आपको वेर से वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर, है ना, विड्रॉवल अमाउंट, है ना, क्या होता है अगर ज़्यादा होता है किससे, आपके दिस डॉट BALANC बैलेंस से। अगर विड्रॉवल अमाउंट ज़्यादा होता है दिस डॉट बैलेंस से, तो आप क्या बोलेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या बोलेंगे कि मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो, है ना। अब एक और चीज, अब यहाँ पे ये तो मैंने ऐसा लिखा, अब मेरे को नाम भी प्रिंट करवाना है, तो नाम प्रिंट करवाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस लगाऊंगा, प्लस प्लस लगा के फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, दिस डॉट नेम, और फिर आगे जाके फिर मैं लिखूंगा मैसेज, राइट। तब ये ऐसा करने से अच्छा है कि अब देखो इसमें कितना ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी कि डबल कोट्स लगाओ फिर प्लस प्लस करके कॉन्केट करो और फिर वैसा करो, तो इससे अच्छा तो अपन बैकटिक का यूज़ कर लेते हैं। बैकटिक के लिए आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने बैकटिक्स लगाया, आप डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे क्या, हेलो, फिर आप क्या लिखेंगे, डॉलर। डॉलर के बाद में आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो आप लिख लेंगे दिस डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है ये। तो बैकटिक से क्या होगा कि आपको ऐसा कॉन्केट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो, है ना, जो भी नाम होगा एंड्रू एंडरसन, है ना, हाँ, इसको टेम्पलेट लिटरल भी बोल सकते हो या लिटरल स्ट्रिंग भी आप बोल सकते हो, है ना, मतलब इसके तीन नाम है, एक या तो लिटरल स्ट्रिंग बोलो, है ना, या टेम्पलेट लिटरल बोलो आप इसको, या फिर आप इसको बैकटिक बोलो, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, हेलो के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एंड्रू एंडरसन, है ना, और मैंने लिखा है यहाँ पे प्लीज वेट फॉर, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिपॉजिट, है ना, प्लीज वेट फॉर डिपॉजिट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन करेंगे क्या, ये तो ऐसा हो गया, और नहीं, है ना, कि अगर ये ज़्यादा नहीं होता है तो अपन एल्स पर आएंगे। और एल्स पर आने के बाद अपन यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, मैंने लिखा है हेलो, है ना, और अपन ने यहाँ पे ये दे दिया दिस डॉट नेम, है ना, और अपन क्या लिख देते हैं, है ना, यूर विड्रॉवल अमाउंट, है ना, रिक्वेस्ट इज, नहीं फील्ड नहीं होगी ना, इज कंप्लीट, है ना, योर विड्रॉवल अमाउंट, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, है ना, इज कंप्लीटेड, ठीक है। और कंप्लीटेड के बाद में फिर अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो अपने को उसको बाकी की सारी चीज़ें दिखाना है ना कि इतना विड्रॉवल अमाउंट था और इतना रिमेनिंग आपका बैलेंस है ना। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है कि विड्रॉवल अमाउंट, अपने लिख दिया यहाँ पे डॉलर, डॉलर में अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं विड्रॉवल अमाउंट, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, है ना, इसका आगे अपन क्या लगा देते हैं, रिमेनिंग बैलेंस। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपना, क्या आएगा, BALANC बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पर माइनस करके अपने को दिखाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्टली में माइनस हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे नहीं होगा तो अपन उसको अलग से माइनस करके फिर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, है ना, ये ऐसा कुछ अपना दे के रखा हुआ है।
फिर इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, ये तो अपन ने विड्रॉवल अमाउंट लिखा, फिर विड्रॉवल अमाउंट के बाद में विड्रॉवल करा अपन ने, है ना, अगर होता है तो हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर दिक्कत देगा, है ना। फिर उसके बाद में आपको और क्या करना है, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा बैंक डॉट, अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, डिपॉजिट। और डिपॉजिट में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो डिपॉजिट के केस में आप यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे, तो डिपॉजिट के केस में आपने 10,000 फिर से क्या कर दिया यहाँ पर, डिपॉजिट कर दिया, राइट। अब 10,000 डिपॉजिट करें तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे, दिस डॉट आप लिखेंगे यहाँ पे डिपॉजिट, और इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फंक्शन। और फंक्शन में आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिपॉजिट अमाउंट। अपन यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, तो अपन कर देंगे दिस डॉट BALANC बैलेंस प्लस इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। और अपन क्या कर देंगे कि मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। योर अकाउंट इज, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, डिपॉजिट अमाउंट, है ना। अवेलेबल बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बैलेंस, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, वो अपने को अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, है ना। बाकी ठीक है, एक बार चला कर देख लेते हैं अपन, है ना। ये ऐसा लिखते हैं, यूर अकाउंट इज डेबिटेड विथ, है ना, यूर अकाउंट इज डेबिटेड, है ना। CRE क्रेडिट, हाँ, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसको एक बार चलाकर कि कैसे क्या दिख रहा है, और उसके बाद में फाइनली एक बार अपन और किसको कॉल करेंगे यहाँ पर, बैंक डॉट विथड्रॉ। और विथड्रॉ में मैंने यहाँ पे कितना करा है, मैंने यहाँ पे फिर 500 कर दिया, ठीक है। एक बार इसको चला कर देखते हैं, तो चला कर देखने में अपन करेंगे क्या यहाँ पर है, यहाँ आने मैंने क्या लिखा है, नोड मैंने लिखा है यहाँ पे demo1.js, ठीक है। गड़बड़ ही गड़बड़, सबसे पहले तो क्या दिख रखा है, बैलेंस इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो वहाँ तक चल गया था वो, आप देखेंगे यहाँ पे 25 लाइन में दिक्कत दे रहा है ना वो, ये बैलेंस, दिस डॉट बैलेंस, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, और कौन सी लाइन पे बता रहे हैं वो, ये रिमेनिंग बैलेंस वाले में भी दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, दिस डॉट बैलेंस, और भी नहीं दे रहा है क्या, चला कर देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वो देखो उसने वैसे का वैसे ही दे दिया ना। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपन, और दिस डॉट BALANC बैलेंस प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करना था अपने को, माइनस करना था, माइनस इक्वल्स में करना क्या है अपने को, विड्रॉवल अमाउंट ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस डॉट बैलेंस प्लस इक्वल्स टू, सही है ना, प्लस ही करना है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अकाउंट नंबर इतना आ गया, नेम आ गया, बैलेंस आ गया। तो सबसे पहले आपने जब विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट करी थी 12,500, तो हेलो एंड्रो एंडरसन प्लीज वेट फॉर डिपॉजिट, पर डिपॉजिट हुए तो हेलो एंड्रो एंडरसन योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 10,000 रुपीज, तो अवेलेबल बैलेंस कितना हो गया, 30,000। फिर उसके बाद में हेलो एंड्रो एंडरसन योर अकाउंट इज डेबिटेड विद 500 रुपीज, तो रिमेनिंग बैलेंस 29,500। समझ में आया, तो डबल डॉलर का मतलब समझ में आया, $1 तो वो प्रिंट करवाने के लिए था, और $1 आपका USD को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, रुपीस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो रुपीस के लिए RS लिखते, या अपने यहाँ पर अपने डॉलर लगा दिया। अच्छा ये यहाँ पर, अच्छा हाँ 20 आना चाहिए होता,
कहाँ पर था वो? योर अमाउंट इज डेबिटेड विद, ये विड्रॉवल अमाउंट हुआ, है ना? विड्रॉवल हटाने के बाद डिपॉजिट करें अपन 10,000। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, अरे ये दिस डॉट बैलेंस, अच्छा ये हमने 2 बार यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, वो 2 बार प्लेस कर दिया था अपन ने, तो 10,000 एक्स्ट्रा प्लस हो गए। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट किसका था, ये सिंपली आपका सिर्फ एक वो प्रोटोटाइप का कंसेप्ट था कि अपन ऐसे कुछ कर सकते हैं, है ना? फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा इसमें और क्या, तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ने ऐसा देखे, है ना? अब इसके अलावा आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, लाइक मैं आता हूँ यहाँ पे जिसमें मैंने करा क्या, अपन यहाँ पर आया डेमो 2, है ना? डेमो 2 में यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर है, मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, है ना? मैंने लिखा है यहाँ पर ईयर ओल्ड, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिया, राइट? अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो कॉन्स्ट लिखूँ या फिर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ क्या, ईयर ओल्ड, न्यू ईयर ओल्ड, राइट? अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2001, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, राइट? अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ का मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा BIRT इज बर्थ ईयर, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, राइट? अब अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली बोला कि अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना? अब इसके अंदर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CONST कॉन्स्ट, मैंने लिखा है OBJ इक्वल्स टू, अपन यहाँ पर आए OBJ डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे CLCULAT कैलकुलेट, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, दिस डॉट CLCULAT कैलकुलेट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फंक्शन, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, है ना? तो अपन यहाँ पर आए, मैंने कैलकुलेट नाम की मेथड को कॉल किया, है ना? मैंने बर्थ ईयर को पास कर दिया था। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन सिंपली लिखेंगे RETURN रिटर्न। अब रिटर्न में अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे बैकटिक्स लिखा, है ना? बैकटिक के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो बैकटिक के बाद में मैंने लिखा है हेलो, है ना? यूज़र, ठीक है, UR, है ना? अब UR, है ना? अब यहाँ पे जो भी अपन टास्क परफॉर्म करेंगे वो इतना ईयर्स ओल्ड, राइट? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन अब सिंपली यहाँ पर उसका ईयर माइनस करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है? अब उसके ईयर माइनस करके दिखाना चाहते हैं, तो मतलब अपन कैसे क्या दिखाएंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वेर RES इक्वल्स टू, ठीक है? अब वेर RES में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है न्यू डेट, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है? डॉट, अपन यहाँ पे गेट ईयर भी लिख सकते हैं क्या, गेट फुल ईयर, ठीक है? फिर इसमें से मैं माइनस कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, बर्थ ईयर, कर सकते हैं अपन ऐसा, ठीक है? ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया, है ना? और क्या मैं इस पूरी चीज़ को इसके अंदर नहीं लिख सकता है क्या, मैंने इसको यहाँ से कट किया और मैंने लिखा डॉलर, और इसके अंदर अपन ये सारी चीज़ें नहीं लिख सकते क्या, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि हेलो यूज़र यू आर इतने ईयर्स ओल्ड, और अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है CONSOL कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, इसको प्रिंट करवा दिया, और इसको सेव किया, वो चला कर देखते हैं कैसे क्या दिखेगा, और आते हैं यहाँ पर 2, ठीक है, हेलो यूजर यू आर 22 ईयर्स, ठीक है? मतलब आपने यहाँ पे करा क्या, तो आपने सिंपली यहाँ पर बस ईयर ओल्ड करके आपने यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बनाया, है ना? जिसमें आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने बर्थ ईयर एंटर कर दिया, 2021 आपने लिखा, है ना? तो जो सॉरी 2001 मतलब 2001 आपने पास किया, अभी आपने आपका बर्थ ईयर पास किया, है ना? ये ऐसा बर्थ ईयर, अब फिर उसके अंदर से आपने क्या करा, रिटर्न करा, रिटर्न करके आपने क्या लिख दिया, हेलो यूजर यू आर, है ना, इतने ईयर्स
ओल्ड। क्लियर यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि गेट कैलकुलेट ईयर, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट ईयर कर दिया, है ना। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, मैंने कल लिख दिया कैलकुलेट मंथ्स। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप करेंगे क्या, आपने कॉपी किया, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप क्या कर देंगे, कैलकुलेट मंथ। अब यहाँ पर आ गया हेलो यूजर यू आर इतने मंथ्स ओल्ड, तो मंथ्स के लिए क्या जाएगा, तो यहाँ पे गेट फुल ईयर की जगह गेट मंथ्स आता है क्या, तो गेट मंथ, ठीक है ना। नहीं, लेकिन एक और चीज, ये तो आपने गेट फुल ईयर तो करा, है ना, तो ये कितने फुल ईयर मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, अभी का मिलेगा ना, है ना। और फिर माइनस बर्थ ईयर करोगे, तो बर्थ ईयर करने पर क्या मिलेगा, ये 22 मिल जाएगा आपको, है ना। आप इसमें अब क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से, है ना। आपको 22 साल मिल गए, 22 साल इंटू आप 12 कर दो, ठीक है। हेलो यूजर यू आर इतने ईयर्स ओल्ड, यू आर 264 मंथ्स ओल्ड, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखकर, तो जो डेट और ईयर को अपन ने ब्लैंक छोड़ा तो मतलब बाय डिफॉल्ट करंट की ही डेट बोलेगा। हाँ ये जो न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर लिखा है, तो न्यू डेट से आपको करंट टाइम ही मिलेगा, मतलब करंट ईयर करंट जो डेट है। अभी जो सिस्टम में हाँ, है ना, वो वैसा मिलेगा आपको। और बस माइनस बर्थ ईयर तो अपन ने पास किया ही था। ये जैसे आपने देखा होगा ना कि अपने सेल फोन में वो जो कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है, कैलकुलेटर में वो एज कैलकुलेट करने वाला आता है, तो उसमें आता है ना कि यू आर इतने ईयर्स, इतने मंथ्स, इतने आवर्स, इतने डेज, इतने सेकेंड्स ओल्ड, है ना। तो उस टाइप के कुछ कंसेप्ट से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, ये समझ में आया। तो इसमें आपने ये कंसेप्ट कुछ इस टाइप से ऐसा इम्प्लीमेंट किया है ना। तो ये तो कंसेप्ट किसका था, आपके प्रोटोटाइप का, है ना, जिसमें आपने ये देखा कि कैसे आप यहाँ पे फंक्शन बना रहे थे, नॉर्मल फंक्शन, लेकिन जैसे ही आप उसको न्यू कीवर्ड के साथ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हुआ, और फिर उसके बाद में आपने आगे की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया, राइट। अब अगर अपन बात करें कि ये प्रोटोटाइप के अलावा फिर आपके पास में आता क्या है ना, तो इसके बाद में एक फिर नया जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है आपके कॉल बैक का, है ना। अब ये कॉल बैक मतलब बेसिकली होता क्या है, क्या समझते हो कॉल बैक से? सिस्टम फंक्शन को कॉल करता है, फंक्शन खुद को ही कॉल करता फंक्शन के है, अंदर फंक्शन को फंक्शन के अंदर, फंक्शन को बोला। फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। हाँ वो तो क्लोजर हो जाएगा, इसके अलावा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कॉल बैक मतलब बेसिकली होता क्या है ना, तो कॉल बैक मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि आपने कोई सा फंक्शन बनाया, राइट। अब आपने अगर कोई सा फंक्शन बनाया है तो आप फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग करेंगे तो दो सिनेरियो बनते हैं, या तो आप डायरेक्टली बस कॉलिंग ही कर देंगे, या फिर आप उसमें कुछ पास करके आर्ग्यूमेंट को पास करके आप कॉलिंग करेंगे, है ना। हेलो, हाँ यस मैम, हाँ मैम, मैंने बोल दिया था, मतलब अभी वो बात करने का बोल दिया मैंने आपसे, हाँ हाँ मैम, राकेश एक बार बात कर लेना है ना आपसे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉल बैक की, है ना, तो कॉल बैक के केस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में एक फंक्शन है ना, अब फंक्शन की मैं क्या करूँगा, कॉलिंग करूँगा। अब फंक्शन है, फंक्शन की अगर मैं कॉलिंग करूँगा तो दो केस बनते हैं, या तो मैं उसमें कुछ पास करूँगा, है ना, और कुछ पास करूँगा तो अब वो पास करने में क्या होगा, या तो आप उसमें कुछ वेरिएबल को पास करेंगे, या फिर आप उसमें वेरिएबल क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है आपका, स्ट्रिंग हो सकता है आपका, है ना, और नल हो सकता है आपका, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और सेकंड केस होगा कि आप कुछ भी पास नहीं करेंगे, अब कुछ भी नहीं पास करेंगे तो बात ही खत्म। लेकिन अब जब पास करने की बात आ रही है, तो जो पास आप करेंगे तो आप क्या पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। अब जब आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो अगर आप उन आर्ग्यूमेंट में अगर कोई फंक्शन पास करते हो,
है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका कॉल कॉल बैक। इफ यू पास अ फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, है ना, इनसाइड अ फंक्शन कॉलिंग, है ना, देन दैट आर्ग्यूमेंट, है ना, या उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉल बैक, है ना। कि इफ यू कॉल, कॉल बैक मतलब होता क्या बेसिकली, कि इफ यू कॉल, है ना, फंक्शन, है ना, या इफ यू पास अ फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट इनसाइड एनी फंक्शन कॉलिंग, है ना, देन दिस कांसेप्ट इज नोन एज कॉल बैक। कि आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन को पास कर दिया है, और अब उस फंक्शन के अंदर जाने के बाद में, है ना, जो आपने फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास किया है, आप उसको वापस से क्या करोगे, वहां पर कॉल करोगे, है ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉल बैक कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या और कैसे, है ना, तो वो अपन समझते हैं यहाँ पर। तो बनाते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 3। ठीक है, मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉल बैक। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है फंक्शन। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है माई फन। मैंने ऐसा कुछ लिखा। ऐसा लिखने के बाद में मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल किया है माई फन को। और माई फन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पे वेर ए इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 100, मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, ए। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर एक्स, कोई दिक्कत। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने सिंपली लिख दिया है यहाँ पर बैक टेक्स्ट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर टाइप ऑफ, है ना, और टाइप ऑफ की जगह अपन क्या करेंगे यार, टाइप ऑफ की जगह, हाँ ठीक है, मैंने लिखा टाइप ऑफ, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो टाइप ऑफ, मैंने एक्स लिखा है ऐसा, है ना, इतना इस, और अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टी वाई पी टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर एक्स, मैंने ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, अपन इसको सेव करते, सेव करके मैं इसको चला कर देखते, है ना। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो देखो मेरे को क्या मिला, टाइप ऑफ 100 इज नंबर। आपने क्या करा यहाँ पर, आपने ए इक्वल टू 100 लिखा, आपने 100 को उसमें पास कर दिया, कंट्रोल आपका ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में आप क्या करेंगे, तो टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर डॉलर, डॉलर में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर एक्स, है ना, तो इससे तो वो इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई इज, और मैंने क्या लिख दिया टाइप ऑफ एक्स, वहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, नंबर। इसमें कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर 100 की जगह मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए और कॉलन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 100। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, है ना। अब वो तो ये यहाँ पर ये इसलिए मिला क्योंकि वो अपन उसके अंदर बीच में लिख रहे हैं, आप अलग से लिखते हो तो डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर कर आपको दे देता है ना। कि मतलब अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते कंसोल डॉट लॉग, और डायरेक्टली आप एक्स को अगर प्रिंट करवाते, है ना, तो वो आपको ऐसा प्रिंट कर कर दे देता। लेकिन आपने वो स्ट्रिंग के साथ में लिखा है, तो वो स्ट्रिंग के साथ में वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका मेरे को क्या मिला यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मिला। समझ में आया ना हुआ क्या, क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया या नहीं? तो पूछा ही नहीं, समझ में नहीं आया तो। ठीक है, यहाँ पर आपने करा क्या, यहाँ पर आपने सिंपली ए के अंदर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ए के अंदर, मतलब ये एक्स के ए के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रखा है ना। इसमें नाम में कंफ्यूज मत होना, नाम तो कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको A1 कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें यहाँ पर की क्या है, ए, वैल्यू क्या है 100, उसको मैंने किस में रखा, A1 में। मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, A1 को पास किया है। कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ आने के बाद में जो A1 है वो किस में आ गया, आपके एक्स में आ गया। यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो आपने उसको प्रिंट करवा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट तो आपका प्रिंट हो गया। ऑब्जेक्ट प्रिंट होने के बाद में अब आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अब आपने क्या लिखा, टाइप ऑफ डॉलर एक्स, है ना। टाइप ऑफ डॉलर एक्स मतलब क्या, कि एक्स में क्या आया था आपके पास में, ऑब्जेक्ट, तो उसने क्या कर दिया, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज, और अब यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, वो आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट। क्लियर नहीं आता। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ लिखा। मैं आता हूँ वापस से यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो
यहाँ आने के बाद में मैंने इसको वापस से पेस्ट किया और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने ए की जगह यहाँ पे लिख दिया है फंक्शन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर ए के अंदर पास कर दिया है फंक्शन। ए के अंदर फंक्शन पास किया तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में आप टाइप ऑफ उसको प्रिंट करवाओगे तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर है, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने इसको रन किया, तो देखो मेरे को क्या मिला, टाइप ऑफ फंक्शन ऐसा इज फंक्शन। मतलब मेरे को एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये फंक्शन था, मैंने फंक्शन की कॉलिंग करी और उसमें नंबर को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया। ये फंक्शन की कॉलिंग थी, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया। तो मैंने यहाँ पर बोला ये फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ। मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है ना। तो अगर आप किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो जो आप पास कर रहे हैं, है ना, जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं एज अ फंक्शन, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल बैक। ठीक है, और कॉल बैक बोले तो कॉल बैक कि ये कॉल करेगा इसको बाद में, है ना, वापस से, है ना। कैसे, तो अब ध्यान से देखना, ये तो समझ में आया यहाँ तक, है ना। अपन आते हैं वापस से नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसमें मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली ऐसा कुछ लिखा क्या कि आपने लिखा यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन में आपने लिखा माय फन। अब मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने लिखा है माय फन। अब माय फन में मैंने क्या बोला था कि मेरे को फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करना है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन को पास किया। तो फंक्शन को पास किया मतलब कैसे, कि मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन में मैंने नाम लिख दिया है क्या, डेमो। मैंने ऐसा लिखा, है ना। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिख दिया है कंसोल डॉट लॉग। मैंने लिखा यहाँ पे क्या, पासिंग फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, है ना, पासिंग फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट। अपन आप यहाँ पर आए, ऊपर आए, अब इसको हैंडल करने वाला कौन होगा, तो इसको हैंडल करने वाले की अगर अपन बात करें, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कॉल बैक। नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कॉल बैक लिखा है। तो समझ में आया मैंने करा क्या, मतलब मैंने यहाँ पर आकर माईफन के अंदर ये जितनी भी चीज़ थी, ये एक फंक्शन था, अभी मैंने बताया ना कि फंक्शन को मैं पास कर सकता हूँ। मैंने फंक्शन को पास कर दिया, वो ऊपर गया, किस में गया, वो कॉल बैक में गया। ठीक है, अब ये दिख कैसे रहा है, मतलब इंटरनली क्या सिनेरियो बना है ना, इंटरनली क्या सीन बना है, तो इंटरनली ऐसा कुछ सीन बना है कि कॉल बैक लिखा हुआ है और उसके आगे ये ऐसा लिखा हुआ है ना। इंटरनली ये ऐसा कुछ सीन दिख रहा है। अब ऐसा कुछ सीन दिख रहा है, तो मैंने बोला मेरे को इसको चलाना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कॉल बैक लिखूंगा तो वो चल जाना चाहिए, है ना। कॉल बैक लिखूंगा मैं तो चल जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, कॉल बैक। और कॉल बैक के केस में मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, लेकिन इसके भी पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इनसाइड माय फाइल। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, देखते हैं मैंने उसको चलाकर, मैं यहाँ पर आया, मैंने फोर किया, देखो ये चल गया, इनसाइड माय फन और पासिंग फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट। लेकिन इसमें आपने एक चीज नोटिस करी क्या, कि आपने फंक्शन को पास किया, कंट्रोल ऊपर गया, इनसाइड माय फन प्रिंट हुआ, फिर कॉल बैक की कॉलिंग हुई, तो वो जो कॉल बैक के अंदर फंक्शन आया था उसकी यहाँ पर कॉलिंग हो गई। लेकिन आप देखो कि वो कॉल बैक के अंदर जो फंक्शन आया था उसमें आपने नाम दिया था डेमो, लेकिन वो डेमो का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है ना। वो तो मेरा और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है कि यार डेमो लिखा है लेकिन उसको कॉल किसने किया, या वो कॉल कहाँ से हुआ। तो फिर अब उस केस में आप क्या करेंगे कि ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो एक काम करो, आप इसको हटा ही दो। तो आपने उसको हटा ही दिया यहाँ पर, तो आप यहाँ से उसको हटा ही दोगे। अगर आपने हटा भी दिया तो देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर जबरन में आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें, क्लियर है। तो अपन यहाँ पर कुछ ऐसा बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप करेंगे क्या और कैसे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने इसको, ये जो फंक्शन दे के रखा हुआ है, इसको यहाँ से कट किया। ठीक है, और कट करने के बाद में आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, आपने लिख दिया है यहाँ पर ए आर जी, है ना, आर्ग्यूमेंट। और मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे क्या पास कर देंगे, तो अपन पास कर देंगे ए आर जी। इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आए,
मतलब उसको वेरिएबल के रूप में बना के भी पास कर सकते हाँ, क्या आपने उसको इसमें रख दिया, यार जी में रख दिया, किसी भी वेरिएबल में रख दिया और उस वेरिएबल को आपने यहाँ से पास कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैंने इसको सेव किया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? है ना? तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, है ना? कॉल बैक के इसमें और भी एग्जाम्पल्स है ना? अब अगर अपन और भी एग्जाम्पल्स की बात करें कि कैसे कैसे का एग्जाम्पल बन सकता है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर। ये समझ में आया ना सभी को कैसे क्या हुआ? ठीक है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। मैं 6 पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या? तो अब ध्यान से देखना इधर। मैंने लिखा यहाँ पर सिंपली एडिशन। मैंने लिखा एडिशन। एडिशन में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया? मैंने करा ए कॉमा बी कॉमा, मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक? मैंने बोला अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर? तो मैंने बोला क्या, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं वेर ए इक्वल्स टू 100, लिखा वेर बी इक्वल्स टू 200। राइट, मैंने ये भी लिख दिया। मैंने बोला अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे? मैंने लिखा है वेर, या मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा आर ई एस यू एल टी रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? तो मैंने लिख दिया आर ई एस। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? सी वन एस वाली कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? मैंने लिख दिया यहाँ पे आर ई एस यू एल टी रिजल्ट प्लस करके मैंने लिख दिया है आर ई एस। कोई दिक्कत? मतलब ये रिजल्ट के केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पे? तो आपने पढ़ा होगा ना कि रिजल्ट के अंदर आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो उसके अंदर चले जाएगा, है ना? मतलब कि अगर रिजल्ट के अंदर कुछ आता है, मतलब आपने देखा होगा ना ऐसा कि जब फंक्शन पढ़ा होगा आपने जावास्क्रिप्ट में, तो अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं, है ना, कि अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते हैं, आपने लिखा है यहाँ पर रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? तो रिजल्ट के बाद में आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है? तो जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल 200 आया, तो रिजल्ट और 200 आया है, तो ये रिजल्ट लिखा है और वो 200 किस में आ जाएगा? आपके आर में आ जाएगा, और वो आर को आप प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही होता है ना जावास्क्रिप्ट में, आपने पढ़ा होगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या? तो अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है एडिशन। अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या? तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है? तो मैंने ए को पास किया और बी को पास किया है, तो मैंने यहाँ पर ए कॉमा बी लिख लिया, है ना? और कॉमा करके मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे? कॉल बैक। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कॉल बैक ही लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली कॉल बैक लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि पासिंग फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट, है ना, इन अ फंक्शन कॉलिंग, है ना, इज कंसिडर्ड एज अ कॉल बैक। तो वो जाके इसमें जाके सेट हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे? तो आप लिखेंगे सिंपली वेर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और आप फिर क्या करेंगे यहाँ पर? तो उसके बाद में आप यहाँ पे कॉल करेंगे क्या? कॉल बैक को। और कॉल बैक के अंदर आपने क्या पास कर दिया यहाँ पर? सी। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसकी जगह क्या आ रहा है? ये आ रहा है। इसको आपने पास किया है ऊपर, तो ये किस में गया है? कॉल बैक में, है ना? कि इंटरनली क्या सीन बन रहा है? कॉल बैक इक्वल्स टू, इंटरनली क्या सीन बन रहा है? कॉल बैक इक्वल्स टू ये ऐसा, है ना? इंटरनली ये सीन बन रहा है। और फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? कॉल बैक के अंदर यहाँ से क्या पास कर देंगे? तो जो भी आपका सी आएगा तो वो आप उसमें पास कर देंगे। तो ये उसका बिहाइंड द सीन ऐसा हो रहा है। समझ में आया क्या? तो बिहाइंड द सीन यहाँ पर ये पूरा केस कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो अगर अपन यहाँ पे इसको सेव करते हैं और अपन इसको चला कर देखते हैं यहाँ पर, 4 नहीं 5, तो यहाँ पर आप नहीं, समझ में आया? ठीक है, ये बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। बाकी और क्या करेगा, कैसे करेगा, तो वो अपन फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? नेक्स्ट क्लास में अपन कॉल बैक ही पढ़ेंगे, और कॉल बैक के साथ में फिर अपन प्रोमाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पहले तो कॉल बैक पढ़ेंगे, टाइम बचता है तो फिर प्रोमाइसेस पढ़ेंगे, राइट? है ना? और भी एग्जांपल्स हैं इसके, है ना, वो देखेंगे थोड़ा सा अपन और। ठीक है, अब मैं आपको गेट पे कैसे अपलोड करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ?